हेलो। हेलो। आई एम सॉरी, पहले आवाज कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। आई होप आई एम ऑडिबल नाउ। ठीक है, फाइन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। बायोलॉजी से स्टार्ट करते हैं। हमारा ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, तो जो है वो दैट इज न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, यहाँ पे सेट कर लेती हूँ आपके जो भी मैसेजेस है। आई विल बी रीडिंग देम। यू हैव एनी डाउट्स? सॉरी। तो लेट्स बिगिन। ओके, उसके पहले थोड़ा सा मुझे आपको ब्रीफ भी करना था अबाउट द टॉपिक्स कि कौन से इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें इसमें याद रखनी है। आई होप यू रिमेम्बर कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इसमें मैंने आपको बताया था कौन सी चीजों को याद रखना है, राइट? तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है, उसमें से एक टॉपिक जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है न्यूरॉन, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। ठीक है, उसके पार्ट्स कौन से होते हैं। फिर इम्पल्स इम्पल्स कंडक्शन की जो हम बात करते हैं, ये दूसरा टॉपिक है, राइट? नेक्स्ट टॉपिक इज आर सीएनएस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्राइम टॉपिक। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं ये चैप्टर में कि सीएनएस का पार्ट क्या है, कि सीएनएस में जो ब्रेन है उसके पार्ट्स कौन से हैं। आई होप यू नो कि हमारे पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन है, राइट? तो उनमें पार्ट्स कौन से हैं, वो एरिया क्या कंट्रोल करता है, और वो सारे टॉपिक्स आपको याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं कि एवरी ईयर अप्रोक्सीमेटली इसमें से कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो हम मान के चल सकते हैं 3 to 4 क्वेश्चंस अप्रोक्सीमेटली आपको इस टॉपिक से आ सकते हैं, राइट? सो दैट कैन यील्ड यू 12 to 16 मार्क्स। तो ये 12 से 15 मार्क के लिए, मतलब बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स भी है जिसमें से हार्डली एक क्वेश्चन आता है। हमें तो इसको मान के चलना है कि ये 12 से जो 16 मार्क्स है ये तो हमारे ही है, यही तैयारी करके हमें आगे बढ़ना है, राइट? अब इस चीज को आगे लेके जाए तो देयर समथिंग अबाउट अस आल्सो दैट आई वांटेड टू मेंशन। यूजुअली ब्रश थ्रू कर लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा उसके बारे में और ज्यादा बात करेंगे। व्हाट इज दैट? नंबर 1 इज वी आर आव्या एकेडमी। ओके, हम गारंटी लेते हैं आपके मार्क्स की कि आपको की जो अपकमिंग बोर्ड्स है उसमें 75% से ऊपर आप स्कोर कर सकते हैं। डेफिनेटली आप स्कोर कर सकते हैं अगर आप कुछ चीजें जो हम बताते हैं वो फॉलो करेंगे। 100% अटेंडेंस, 100% टेस्ट में अटेंडेंस, रिजल्ट्स आपके अच्छे आए, आप कंसिस्टेंट रहेंगे, तो ये जो स्कोर है ये हम गारंटी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाई विल यू कम टू अस, राइट? तो उसके आंसर है 5 days अ वीक आपके लेक्चर्स चलते हैं, आपकी सब्जेक्टिव टेस्ट विद सॉल्यूशंस आपको मिलती है। सब्जेक्टिव टेस्ट भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज हम बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, राइट? फिर फ्री गुड सेट प्रेपरेशन भी उसके साथ हो जाएगी, आपकी कोई डिफरेंट प्रेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-to-1 मेंटोरिंग एंड डिस्कशन सेशंस मिलेंगे आपको, एंड डेली टेस्ट रिजल्ट्स आप घर पे पहुंचे इससे पहले आपके पेरेंट्स तक पहुंच जाएंगे। तो इतना मॉनिटर्ड वे में जो आप स्टडी करेंगे, तो 75 इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट स्कोर टू ब्रिंग। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि आप ये चीजों को माइंड में रखें एंड डेफिनेटली रीच आउट टू अस एट आव्या एकेडमी। नेक्स्ट इज कि हमारे पास ऐसे कौन से फीचर्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो एट प्रेजेंट मेरे जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स के लिए है दैट इज सीबीटी, राइट? आपकी जेडब्ल्यू आने वाली है एंड एंजाइटी एंड ऑल होना बड़ी नॉर्मल सी बात है, बट जो सीबीटी टेस्ट है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये आपको किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं करवाई जाती है। तो आपको पता कैसे चलेगा अगर आप थियोरेटिकली एग्जाम दे रहे हो कि मैं एक्चुअली वहां जाके पीसी पे जो करूंगा वो कितना डिफरेंट है। ऑप्शन मार्किंग, सिलेक्टिंग बहुत अलग तरीके से होता है। तो ये चीज करना, इसको एक्सपीरियंस करना बहुत जरूरी है।
सो डेफिनेटली यू शुड रीच आउट टू अस। आप नीचे कमेंट्स में भी लिख सकते हैं, आप हमारी दी हुई इंफॉर्मेशन पे भी जाके इंक्वायर कर सकते हैं, और यहाँ पे डेफिनेटली आके एक बार चेक करना, राइट। नेक्स्ट थिंग आई वांटेड टू मेंशन वाज दैट हम सब फैकल्टीज के बारे में, एज आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम आल्सो अ फैकल्टी एट आविया एकेडमी। आई एम अ बायोलॉजी फैकल्टी, माय नेम इज साक्षी त्रिवेदी मैम। हम सब 10+ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस वाले हैं, राइट। हमारी जो बैच साइजेस है, हमारी खासियत ये है कि हम बहुत बच्चों को एक बैच में नहीं भरते हैं, बिकॉज हर बच्चे को पर्सनल अटेंशन मिलना चाहिए, वो डिजर्व करता है, इज व्हाट वी बिलीव। तो मोर देन 20 स्टूडेंट्स हम बैच में नहीं रखते हैं, 21st स्टूडेंट भी न्यू बैच में ही जाएगा। फिर हमारी हाइब्रिड कोचिंग मेथड है, बिकॉज आपको उसके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे इफ यू वर एब्सेंट, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स कहीं कोटा या पुणे में बैठा हुआ आदमी नहीं, हमारे ही लेक्चर्स आपको दिए जाएंगे, बिकॉज आप हमसे बेटर कनेक्ट कर सकते हो। और तो और आप रिफंड पॉलिसी भी है, इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड, सो दैट इज ऑल्सो थिंग, जो आप रिस्क नहीं कर रहे किसी चीज को। डेली क्विज, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। डेली क्विज गुजरात तो क्या, पूरे अहमदाबाद में, सॉरी पूरे इंडिया में कहीं पे भी नहीं हो रही है। सो दिस इज नॉट अ गेम और समथिंग। डेली क्विज आपको लिटरली एवरी डे एमसीक्यू की मॉक टेस्ट होती है बिफोर योर लेक्चर्स, वो फीचर है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर which gives dedicated results. देन यू हैव पर्सनल मेंटोरशिप एंड डाउट सॉल्विंग। ये तो बहुत ही सीधी सीधी बात है कि ये तो होने ही वाला है जब हमें जेडब्ल्यू और नीट की प्रेपरेशन है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। दूसरी चीज, आप अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो इट कैन ओनली बी थ्रू एनसेट, ठीक है। उसमें आप अगर 8 to 12 के एस्पिरेंट है तो आप ये दे सकते हैं। अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर नेबर जो भी है जो इसमें इंटरेस्टेड हो, उनको आप दिलवा सकते हैं। ये 30 मिनट की ऑनलाइन टेस्ट होती है, इफ नथिंग एंड इफ आपको सिर्फ रजिस्टर करना है तो ये हमारी वेबसाइट है, राइट। तो मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है अभी, जो भी रिक्वायर्ड होती है टू रीच आउट टू अस, लेकिन आपको भी थोड़ा हैंड एक्सटेंड करना पड़ेगा जिससे ये आसान हो सकता है, राइट। सो अभी without wasting any time, I'll introduce our faculties to you and then I'll go ahead with the topic. This is Kalpesh sir. Kalpesh sir is a renowned mathematical teacher. He teaches very well and उन्होंने बहुत सारे JEE rankers produce करे हैं। सिमिलरली ये है अमित सर, ही इज आवर केमिस्ट्री फैकल्टी। उन्होंने भी बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया है। हम सब, एज आई सेड, 10+ इयर्स एक्सपीरियंस वाले हैं। सर टीचर्स केमिस्ट्री रियली वेल। Then we have Nandan sir here. He teaches physics. Again, he has a lot of experience and he also produces rank in JEE and NEET. Lastly, I'll talk about myself. I'm Sakshi ma'am and I teach biology. I've produced rankers in NEET over the past 10 years, so I'll be helping you with that as well, right? So let's get on with the topic that we have, neural control and coordination. ठीक है, फर्स्ट कम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। Alright. So, Schwann cells, synaptic knob, bipolar neurons, multipolar neurons, आपको पता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं, राइट। लेकिन Schwann सेल क्या है? सो आई होप यू नो, ये जो हमारा न्यूरॉन है, ठीक है, ये जो हमारा न्यूरॉन है, इसमें ये जो एक्सॉन है, इसका कवरिंग जो बनाता है, दिस सेल इज योर Schwann सेल, राइट। सो Schwann सेल के साथ साथ ऐसा कौन सा कवरिंग है जिससे मेरा न्यूरॉन इंसुलेटेड होता है? इंसुलेट मतलब वो जगह पे आपके जो करंट फ्लो कर रहा है न्यूरॉन से वो नहीं हो पाएगा, राइट। तो डेफिनेटली Schwann सेल के साथ माइलिन शीट को हम पेयर करेंगे। I've always taught you, check for the options as you get your first answer. एक का 3 ऑप्शन है, आप देख सकते हो, ठीक है। दीज आर इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो नीट में हेल्प कर सकते हैं। तो अगर ऐसे एमसीक्यूज आ रहे हैं, एक ऑप्शन से काम बन रहा है, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगी।
Sorry. Let's go ahead. Given below are two statements. One is the cerebral hemispheres are connected by nerve tract known as corpus callosum. Throwing some light on this, हमारा जो brain का structure होता है, so human brain as such three parts में divided है, that is 1 2 3 like this, okay? लेकिन ये जो forebrain है, इसको आप सामने से जब ऐसे देखोगे, ये ऐसे दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड है, ठीक है? अब दो हेमिस्फीयर्स में डिवाइडेड होने के वजह से सेंटर में कुछ होता है जो इन दोनों हेमिस्फीयर्स को कनेक्ट करता है, इट्स अ ट्रैक, नर्व ट्रैक, राइट? वो होता है कॉर्पस कैलोसम, इज करेक्ट. ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, pons एंड cerebellum और cerebrum. इट इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. क्यों? क्योंकि जो ब्रेन स्टेम है ये किन तीनों से बनी हुई है? तीन चीजें ही है, ठीक है? बट व्हाट आर दे? मिड ब्रेन प्लस pons plus medulla. Okay, you have to remember that. So statement 1 is correct, statement 2 is incorrect. Statement 1 is correct but 2 is incorrect. Option B is my answer. Okay, let's go for the next one. Pons Veroli is also called pons Veroli, right? Hypothalamus, medulla and cerebellum. So pons क्या करता है? It will connect different regions. Hypothalamus क्या करता है? It has neurosecretory cells. Medulla, one more thing how you can remember it, आपका जो cerebellum है ये posture and balance में help करता है. आपको पता है कितना आसान इसको याद रखना? If you remember ऐसे कुछ questions आए थे, I'd like to tell you कि if there is a person who is under alcohol influence, मतलब alcoholic है कोई, तो उनका जो सेरिबेलम है उस पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है. दैट इज व्हाई द पर्सन कैन नॉट बैलेंस हिमसेल्फ, राइट? सो सेरिबेलम का पोस्चर एंड बैलेंस के साथ बहुत लेना देना है. सो डी का ऑप्शन 1 अगेन, इट इज सो इजी, राइट? दूसरे तीनों में ऑप्शन 4 दिया है बट हमने रैंडमली क्रैक किया और उसमें आपको आंसर मिल गया. ठीक है, सो ऑलवेज रिमेम्बर. ये देखो, ये कोई ऐसा सवाल है जो आपको बहुत आसानी से नहीं आता, मतलब मैं बात कर रही हूँ वो अल्कोहलिज्म वाले एग्जाम्पल की. लेकिन अगर आपको बॉडी बैलेंस एंड पोस्चर का आंसर पता है तो यू विल डेफिनेटली ट्राई दिस. ठीक है, ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, मैंने आपको ऑलरेडी बताया विच आर दोस थ्री. इट इज मिड ब्रेन, pons veroli एंड medulla oblongata. ऑप्शन सी इज माय करेक्ट आंसर. Okay, let's go for the next one. Parts of human brain that help in regulation of sexual behavior, expression of excitement, pleasure, rage, fear, etc. Now, आपके brain में ऐसे दो parts हैं. One is amygdala plus amygdala के साथ और क्या है? Hippocampus. Amygdala and hippocampus together, they form the limbic lobe or limbic system. ओके, लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं ये. और इसके वजह से क्या हो सकता है? इनके साथ अगर आप हाइपोथैलेमस को ऐड करते हो तो ये सारी चीजों को आप कर सकते हो कंट्रोल. so that is limbic system and hypothalamus. cerebral, amygdala and hippocampus को साथ में हम लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब बोलते हैं. always remember that. is this clear? let's go ahead. select the incorrect statement. इसमें से incorrect वाला ढूंढना है. इलेक्ट्रिकल करंट एंड केमिकल. ओके, मुझे ऑप्शंस में ये दो चीजें दिखी, इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल करंट पासिंग थ्रू अ न्यूरॉन. लेट्स अगेन थ्रो सम लाइट ऑन इट.
हमारा जो इलेक्ट्रिकल फ्लो ऑफ इम्पल्स है और केमिकल है, ये दोनों वेज में इम्पल्स फ्लो कर सकता है. इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हाउएवर ट्रेवल्स फास्टर एज कंपेयर टू केमिकल. लेकिन हमारे बॉडी में जो सबसे ज्यादा कॉमन है इज केमिकल एंड नॉट इलेक्ट्रिक, राइट. केमिकल सिग्नल को भेजने के लिए मुझे न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत पड़ती है. इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में न्यूरोट्रांसमीटर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी. एक और चीज, केमिकल सिग्नल्स में जो दो प्री साइनेप्टिक एंड पोस्ट साइनेप्टिक जो न्यूरॉन है, इनके बीच में स्पेस ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल वाले न्यूरॉन्स में. ठीक है. सो नाउ अकॉर्डिंग टू दैट लेट्स रीड. इलेक्ट्रिकल करंट कैन फ्लो डायरेक्टली फ्रॉम वन टू द अदर अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल साइनेप्स. दिस इज करेक्ट. तो ये अपना आंसर नहीं होगा, हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना है ना. Impulse transmission across a chemical is always faster. ये incorrect है. मिल गया आंसर. Why? Because it is always slower as compared to electrical impulse. Let's go for the next one. Which part of the brain is responsible for thermoregulation? तो हमारा जो hypothalamus है, वो brain का part है वो, right? उसके बहुत सारे functions है because it is known as the master of master gland. Always remember hypothalamus. ठीक है. और ये मास्टर ग्लैंड कौन है? पिट्यूटरी, राइट. तो हाइपोथैलेमस उसे बोलता है कि आपको ये हार्मोन्स रिलीज करने हैं. तो वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस इज आल्सो टू मेंटेन होम्योस्टैसिस और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. नेक्स्ट वन, Nissls bodies are mainly composed of. Very star question. ओके, Nissls bodies कहाँ होती है? ये मेरा साइटोन है, इसके आसपास जो निसल्स बॉडीज है यहाँ पे, ठीक है, दे आर मेड अप ऑफ फ्री राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Always remember, they are made up of free ribosomes and rough endoplasmic reticulum. So the following structures or regions is incorrectly paired with its function. Hypothalamus, production of releasing hormones and regulating temperature, thirst and hunger. हमें incorrect ढूंढना है, ये तो correct है. Medulla oblongata controls respiration and cardiovascular reflexes. Correct है. It also controls digestive things like gastric things. Okay, तो वो भी correct होगा. Limbic system consists of fiber tracts that interconnect different regions of the brain, controls movement. This is the answer. Why? Because limbic system का तो क्या काम है? उसका hypothalamus के साथ connect होके क्या कर रहा है वो हमारे body में हंगर, थर्स्ट या फिर रेज, सेक्सुअल डिजायर, ये सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, राइट. Let's go for the next one. Receptor site for neurotransmitter are present on. Very nice question. Let us draw what they are asking. ये मेरा ये मेरा प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन है. नेक्स्ट पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ड्रॉ करते हैं. Now, what is the question over here? Receptor sites. इसका मतलब क्या है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स को रिसीव करने के लिए मेरे पास क्या है यहाँ पे. तो न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज कहाँ से होंगे? वो रिलीज यहाँ से होंगे. तो वो रिसीव कहाँ होंगे? वो रिसीव कहाँ होंगे? वो रिसीव यहाँ होंगे. तो ये पोस्ट साइनेप्टिक मतलब साइनेप्स
के बाद वाले न्यूरॉन में प्रेजेंट होंगे. सो माय आंसर इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. ऑलवेज रिमेंबर द आंसर इज पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन. सेंडिंग का क्वेश्चन होता कि रिसेप्टर साइट्स में ट्रांसमिटिंग कहाँ से होता है, तो प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से ट्रांसमिशन होता है. ठीक है. Next, which of the following regions of the brain is incorrectly paired with its function? Number one, medulla homeostatic control, corpus callosum communication, ये correct है. Cerebellum language comprehension, this is the incorrect one. Why? Because cerebellum body balance, posture, ये सारी चीजों को control करता है. Injury localized to the hypothalamus was most likely disrupt. Okay, hypothalamus, as I said, master of master gland है, तो उसमें क्या क्या चीजें disrupt हो जाएंगी? Regulation of body temperature. मैंने जैसे आपको कहा, this is the most important question. बहुत सारी बार आ चुका है, तो हमें इसको याद रखना ही है. ठीक है. Next, stimulation of a muscle fiber by a motor neuron occurs at. मसल फाइबर का स्टिम्युलेशन मतलब क्या है पता है? दिस, लेट्स से दिस इज माय मसल. ठीक है. अब बात ये है कि मुझे कोई भी एक्शन करनी है, मतलब कोई भी मोटर फंक्शन करना है. लेट्स से हाथ को यहाँ से यहाँ घुमाना है, तो ये काम करने के लिए भी मुझे मैसेज ब्रेन से आएगा. पर कहाँ आएगा? मेरा हाथ ऐसे घुमाने के लिए मुझे शोल्डर को मूव करना पड़ेगा, तो ये मैसेज मेरे मसल्स में जाएगा. सो न्यूरॉन, जो लास्ट न्यूरॉन है, वो कहाँ इन्फिल्ट्रेट होगा? मेरे मसल के फाइबर में. So the answer is neuromuscular junction. Always remember, it is neuromuscular junction. Next, human hindbrain comprises three parts of which. So देखो, forebrain, midbrain and hindbrain होता है हमारे brain में. Let's say this is the box. Okay, this is forebrain, this is midbrain, this is hindbrain. All right. Forebrain में हमारे पास cerebrum है. ठीक है. Then we have thalamus, then we have hypothalamus. Midbrain में we don't have parts as such. Cerebral aqueduct pass होता है वहां से correctly, but there are no parts as such. Hypothalamus में cerebellum है. ठीक है. pons होता है and medulla होता है. Always remember, so hind brain का question है ये. हाइंड ब्रेन में पार्ट्स तीन होते हैं, उसमें से एक कौन सा है? तो इसमें से जो भी नाम दिए हैं, इट इज माय cerebellum. When a neuron is in resting state, not conducting any impulse, the axonal membrane is. वेरी नाइस क्वेश्चन. मेरा एक्सोनल मेम्ब्रेन जब रेस्टिंग स्टेट में होता है, तो वो ज्यादा परमिएबल होगा फॉर पोटेशियम एज कंपेयर टू फॉर माय सोडियम. So comparatively more permeable to potassium and nearly impermeable to sodium. Why? Because if it becomes permeable to sodium, it will no longer be in the resting state. It will be in a depolarized state. The nerve centers which control the body temperature and the urge for eating and contained in, ये कौन है? ये मेरा hypothalamus, right? Which part of human brain is concerned with the regulation of body temperature?
अगेन इट इज द हाइपोथैलेमस। देखो बार बार क्वेश्चन आ रहा है। हाँ हमने ट्राई किया था कि वो जितनी बार क्वेश्चन आएगा हम डालेंगे सो दैट वी गेट टू नो कि कितना इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन, during the propagation of nerve impulse, the action potential results from the movement of। अब देखो propagation of nerve impulse है, which means क्या हो रहा है पता है आपको? हम resting state से कौन से state में जा रहे हैं? Depolarized state। तो इसमें क्या होगा? So, sodium ions from the intracellular fluid, no, sodium ions from the extracellular come in the intracellular। मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ यहाँ पे कि कैसे होता है मेम्ब्रेन में कंडक्शन। ठीक है, सो हम देखेंगे यहाँ पे कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, राइट। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स देखने के लिए we are going to show 3 stages, right? Number 1 is polarized, then you have depolarized, then you have repolarized। ऑलराइट, सो नॉर्मली पोलराइज स्टेट में पहले तो पोलराइजिंग पोटेंशियल कितना है? अप्रोक्सीमेटली -70 मिलीवोल्ट इज द वैल्यू। ओके, आपको याद रखनी है, भले ये एनसीईआरटी में दी है या नहीं दी है, हमें इसको याद रखना है। नाउ पोलराइज स्टेट में क्या होता है? ये है मेरा एक्सॉन मेम्ब्रेन, ये है आउटर फेस, और ये जो है ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द व्हाइट लाइन देयर इज माय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनर साइड पे कौन से स्टेट में? पोलराइज स्टेट में हमेशा नेगेटिव आयोन्स होंगे बिकॉज ऑफ प्रोटीन। इसमें पोटेशियम भी होगा लेकिन नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा होगा, और उसके इमीडिएटली बाहर मेरे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा बिकॉज मेरे पास बाहर सोडियम बहुत है। ठीक है, इस पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से ही मुझे डीपोलराइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। अब जब ये प्रॉब्लम होती है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया, अब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं ये करूं कि मैं इस चीज को उल्टा कर दूं, राइट, कि मेरे एक्सोनल मेम्ब्रेन के अंदर जो नेगेटिव चार्ज है तो थोड़ा पॉजिटिव कर दूं। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूंगी कि ये चार्ज पॉजिटिव हो जाए, पर ये कैसे होगा? जब रैपिड इनफ्लक्स ऑफ कौन आएगा? सोडियम। ठीक है, तो ये हो गया डीपोलराइज स्टेट, इम्पल्स ट्रैवल हुआ। अब ये इम्पल्स उस पार्ट ऑफ एक्सॉन से ट्रैवल होके चला गया, तो मेरे एक्सॉन को वापस नॉर्मल सी पे आना पड़ेगा दूसरे इम्पल्स लेने के लिए। इसलिए अगेन वो कौन से स्टेट में चला जाएगा? पोलराइज। बट बिकॉज वो वापस पोलराइज हो रहा है, वी आर यूजिंग द वर्ड री। ओके, अगेन यहाँ पे सोडियम पोटेशियम आयोन्स को बाहर भेज देता है। So this is how generation and conduction of nerve impulse can happen. I hope you've understood this। ये बहुत ही important topic है। ये एक ऐसा topic है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आता है, तो आपको तो ध्यान देके समझना है। Finish. Okay? हाँ, तो ये हमारा question था। We answered it. Let's go to the next one. Which one of the following pairs of structures distinguishes a nerve cell from the others? हमने
ये चीज 8th चैप्टर दैट इज सेल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी है कि सेल्स बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन अगर मैं नर्व सेल को अलग कर दूं तो वो दूसरे सेल से अलग कैसे है? बिकॉज नर्व सेल में डेंड्राइट्स है, पेरिकैरियन इज नथिंग बट माय साइटोन. ओके, so my answer is option D. Let's get ahead. Which of the following is an example of negative feedback loop in humans? Negative feedback loop ये होता है कि आपकी बॉडी में नॉर्मल कंडीशन है लेकिन बाहर कोई और कंडीशन हो गई, लेट्स से टेम्परेचर में कोई चेंज हो गया, तो आपकी बॉडी या तो स्वेटिंग करेगी या तो हीट सेव कर लेगी, डिपेंडिंग ऑन हाउ आर यू फीलिंग. ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ स्वेट ग्लैंड्स and constriction of skin blood vessels when it is too hot, or constriction of skin blood vessels and contraction of skeletal muscles when it is too cold. तो ये दोनों चीजें आप देख सकते हैं कि ये चीज आपके बॉडी में होती है, लेकिन this becomes the most appropriate answer. During the transmission of nerve impulse through a nerve fiber, potential on the inner side of the membrane has which type of electric charge? देखो मैंने अभी आपको बताया inner side of membrane पे कैसा चार्ज होगा, तो we are going to talk about that. Inner side of the membrane में हमारे पास first negative, then we have positive, then we have negative again. ये चीज हमने अभी देखी थी. Let's watch it again. We have first negative, then we have positive, then we have negative again, right? तो ऐसी चीजों पे क्वेश्चंस हमारे पास आ सकते हैं. Is this very clear? Do let me know if you have doubts. Bowman's glands are found in very out of the context question है, लेकिन इसके पहले जब मैंने एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए लाइव लिया था, I kept this question deliberately. Why? Because Bowman's capsule is a different thing, है ना? Bowman's glands किसके लिए था? It was for olfactory epithelium. You have to remember that. Okay? Let's go ahead. Which of the following statement is correct? Endocrine glands regulate the neural activity but not vice versa. Neurons regulate the endocrine activity but not vice versa. Endocrine neural both create the activity and neither of them take care. अच्छा, तो हमारी जो बॉडी की कंट्रोलिंग की सिस्टम है, तो एक है न्यूरल सिस्टम और एक है केमिकल, राइट, जो दूसरा चैप्टर है. तो अब न्यूरल सिस्टम मतलब ब्रेन, न्यूरॉन्स एंड सब, देन जो आपकी केमिकल सिस्टम है दैट टेक्स केयर ऑफ द हॉर्मोन्स. तो इन दोनों में से कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? तो इसका आंसर मैं आपको देती हूँ, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या कर रहा है? वो मैसेज तो भेजता है ना कि आपको कौन से हार्मोन्स रिलीज करने हैं. तो न्यूरल सिस्टम केमिकल को कंट्रोल कर सकता है. तो आंसर इज दिस. ओके, then when one of the examples of action of the autonomous nervous system is, आपकी autonomous nervous system आपकी पेरिफेरल सिस्टम है, वो ऐसी चीजें कंट्रोल करती है जो आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते. सो द आंसर इज पेरिस्टालसिस ऑफ इंटेस्टाइन. पेरिस्टालसिस इज द मूवमेंट ऑफ स्मूथ मसल्स. Always remember that it is the movement of smooth muscles. Okay. Four healthy people in their 20s got involved in injuries resulting in damage and death. Which of the cells are least likely to be replaced? Very nice question. बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. एनी विच वेज हमें तो टॉपिक का नाम मालूम है, तो हमें पता है सेल कौन सा होगा.
बट अगर ऐसा फिर भी नहीं पूछते तो इसमें की क्या है, वेरी लीस्ट लाइकली टू बी रिप्लेस, मतलब ऐसा सेल जो बहुत डिफिकल्ट है रिप्लेस करना क्योंकि वो सेल डिविजन नहीं कर सकता. माय आंसर इज न्यूरॉन्स. So you don't have to be confused with this, okay? Any doubts? Great. Parkinson's disease, characterized by tremors and progressive rigidity of limbs, is caused by degeneration of brain neurons that involved in movement control and make use of neurotransmitter what? Ideally, normal cases में हमारा सबसे important neurotransmitter है acetylcholine. But this is not my answer because जो पार्किंसंस डिजीज है इसमें इंस्टेड ऑफ एसिटाइल कोलाइन सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो है मेरा डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर. टेक अ हैंग ऑफ दिस, इसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. हर बच्चा एसिटाइल कोलाइन करके आएगा पर वो हमारा आंसर नहीं है, इट इज डोपामाइन. In the resting state of the neural membrane, diffusion due to concentration gradients, if allowed, would drive. Very nice question. क्योंकि ये क्वेश्चन आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन देके बताया है, तो वो ये कह रहे हैं, डायग्राम दिखा के बताती हूँ. वो आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में अगर ये मेम्ब्रेन में डिफ्यूजन हो सकता, बिकॉज यहाँ पे तो क्लोज्ड है, रेस्टिंग स्टेट है, लेकिन अगर ये रेस्टिंग नहीं हो तो डिफ्यूजन कैसे भी हो सकता. तो व्हाट वुड हैव हैपेंड, तो आपको पता है कि अंदर नेगेटिव एक्सेसिव है, बाहर पॉजिटिव एक्सेसिव है, तो मेरी बॉडी क्या करना चाहेगी, वो एक इक्वल लेवल पे आना चाहेगी जिसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम करना. तो वो बाहर से पॉजिटिव चार्जेस को अंदर लाना चाहेगी, और इस केस में बाहर हमारा सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके है, सोडियम का. सो लेट्स से अगर सिमिलर आंसर है हमारे पास तो ठीक है, द आंसर इज रेस्टिंग स्टेट में ये डिफ्यूज करने के लिए क्या करेगी, इट विल ब्रिंग सोडियम इनटू माय सेल. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं सोडियम को सेल के अंदर लाने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी. आपको अगर कोई डाउट्स है इस टॉपिक में तो प्लीज राइट इट डाउन. Fine, let's start with the next one.
Which of the following is correct for the node of Ranvier inner nerve? Now इसके लिए diagram जरूरी है. Let's see what happens in my neuron. All right. Now ये diagram में let's mark all the parts. This is my cyton, also known as perikaryon. These are my dendrites. ठीक है. यहाँ पे होंगे Micelles granules. Schwann's cell. This is Schwann's nucleus. ये है एक्सोनल टर्मिनल और इसको बोल सकते हैं टीलोडेंड्राइट्स और टीलोडेंड्रॉन्स और साइनेप्टिक नॉब्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सब मार्क कर लिया. एक चीज बहुत सॉरी, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दिस नोड ऑफ Ranvier. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन ओवर हियर इज कि नोड ऑफ Ranvier के लिए कौन सी चीजें लागू होती है इनमें से. न्यूरीलेमा इज डिसकंटिन्यूअस. What is neurilemma? It is the plasma membrane of my neuron. It is discontinuous at these nodes. Okay. Second, myelin sheath is discontinuous. Myelin sheath we haven't mentioned. This is myelin sheath. Now the thing is, myelin sheath is made up of fats. So fats से continuous वो sheath है, लेकिन ये जो जगह है, there's nodes. ये जगह इसलिए कि impulse is going to jump from one node of Ranvier to other. Why? Because ये places insulated नहीं है. करंट को पास करने के लिए इंसुलेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसुलेशन होगा तो करंट वहां से पास नहीं होगा, उसको कंडक्शन की जरूरत है. सो आपका जो यहाँ पे करंट पास होने वाला है, इट विल पास लाइक दिस from one node of Ranvier to the other. So myelin sheath वहां पे discontinuous जरूर है. However, let's see other options. It is covered by myelin sheath, absolutely not. And both neurilemma and myelin sheath are discontinuous. No, neurilemma is a normal plasma membrane which will be present, but myelin sheath will be discontinuous. So this is our answer. All right. Fine. So with this, we end the topic of today, that is neural control and coordination. आपने देखा होगा बहुत सारे similar questions हैं इसमें, especially hypothalamus को लेके, या फिर आपके जो potential difference create होता है, that is neural generation और generation of impulse and conduction में, वो आपको याद रखना है. ऐसे सारे जो important चीजें हैं, टॉपिक्स है, ये आपको लिस्ट करके मैं बता दूंगी. आप हमें जो व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, पे आप मैसेज कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो, आप यहाँ कमेंट्स में भी डाउट्स लिख सकते हो. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.